बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हमारे एक दोस्त हैं इस्लामाबाद में, दोस्त तो चूँकि अब बन गए हैं, पिछले चूँकि 2-3 बरसों से मैं उनका फैमिली कंसल्टेंट हूँ। और जैसे फैमिली डॉक्टर आपके लाजमी रेगुलर होता है, ऐसा कंसल्टेंट भी। तो वो अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ इशूज़ और मसाइल के लिए रब्ता करते थे। अब होले होले यानी ऐसा ही हो गया कि मैं उनकी फ़ैमिली का मेंबर हूँ। और ये अल्लाह का एक करम होता है कि आपके मशवरे से वो मसला हल हो जाए, उसकी खैर वहाँ दर आए और ज़िंदगी आसान हो जाए। जब पहली दफ़ा जब मेरे पास आए तो जो मसले की नौइयत थी, ज़ाहिर वो घर के इश्यूज़ थे और वो कह रहे थे कि मैं किसी से डिस्कस नहीं कर सकता। और वो सरकारी जॉब करते हैं, बहुत आला अफसर हैं। तो उनकी 2 बहनें थीं, एक की उम्र उस वक्त कोई 39 बरस थी, दूसरे की 38 बरस थी। तो उनका कहना यह था कि मेरे माँ और बहनें हमेशा इस बात पे मुतकब्बर वाला उनका रुझान और रवैया होता है कि चूँकि बाप हमारा जो भाई है वो इतना बड़ा अफसर है तो हमें उस लेवल का रिश्ता मिलना चाहिए। तो उस स्टैंडर्ड जो उन्होंने एक ख़ुद ही तय किया हुआ, ख़ुद साख्ता स्टैंडर्ड, उसके मुताबिक कोई रिश्ता भी उनके नाक तली नहीं आता। और नतीजतन आप सोचें कि 26 से 36, 37, 38, 39 यानी ये 13 बरस उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बर्बाद किए और अभी वो बर्बाद करने पे तुली थी। वो कहते जब मैं घर जाता हूँ तो मुझे रत्ती बराबर खुशी नहीं होती। मेरी माँ और बहनें मुझे अदालत में बिठा देती हैं कटहरे में और मुझ पे फिर इल्ज़ाम लगाती हैं और उनकी उम्र बढ़ने का टोटल ज़िम्मेदार मुझे ठहराती हैं। मैंने उनके जहेज़ का इंतज़ाम कर दिया हुआ है, उनकी पढ़ाई का मैंने सारा इंतज़ाम किया, घर को चलाने का सारा काम मैं करता हूँ, लेकिन उनकी जो बेवकूफ़ी का बोझ है, नारवा बोझ, जो इनफैक्ट मैं उसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ, तो मैं इस अज़ाब से कैसे निकलूँ। खैर अल्हम्दुलिल्लाह उसका हमने हल निकाला, उनको सपोर्ट भी किया और उनमें से एक बहन का रिश्ता हो गया। जब दूसरी तीसरी दफ़ा आए तो अपनी अहलिया को साथ लेके आए और उन्होंने कहा हम दोनों बहुत अच्छे हैं, बड़ी मोहब्बत से रहते हैं। तो हमारे दरमियान वो उस तरह का मसला मसाइल नहीं है जो आम घरों में होते हैं, लेकिन जब ये अकेली बैठती है तो ये रोती रहती है और मैं इसके आंसू पहले पूछ देता था, अब मैं मुझे लगता है कि शी इज़ हैबिचुअल, तो पता नहीं किस बात पे रोती है। तो आप इससे बात करें और इसके आंसुओं को रोकने का बंदोबस्त करें। मैंने उस बच्ची से कहा कि एक तो वो कहानियों में जो फाख्ता होती थी या चिड़िया होती थी तो उसके आंसू निकलते रहते थे कुछ जादू के ज़ोर से या जो भी वजह थी। तो तुम्हारा मसला क्या है? अब उसने जो मसला बताया, मैंने उसके मिनट्स लिखे थे, वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप उसे एंजॉय बिल्कुल नहीं कर सकेंगे, लेकिन शायद इस आईने में आपको अपने घर का अक्स नज़र आए और अपनी बहनों और वालदा का जो सलूक और बदसलूकी है वो नज़र आए। उस बच्ची ने कहा कि सर मेरे सास और नंदों को मेरे पे लगाने को कोई इल्ज़ाम नहीं मिला जब तक मैं उनके घर रही। हम बहुत खुश थे और मैं चूँकि उसे कहते हैं पंजाबी में सर सुट के काम करने की आदत, मैं अपनी माँ से यही सीखा, तो उस घर को मैंने ओन कर लिया। तो मेरे मियाँ जब भी आते थे या के मुझ पे तरस खाते थे और कहते थे मैं कुछ कर नहीं सकता अपनी माँ का या बहनों का बीइंग द। उसने कहा कि जिस चीज़ पे मैं आज तक इंसल्टेड फील करती हूँ और मुझे लगता है कि मेरी बहुत तौहीन हुई वहाँ, अब नहीं होती क्योंकि अब हम अलग रहते हैं, लेकिन वो दुख नहीं जाते। तो मैं आपके पास इसलिए आई हूँ कि आप NLP करते हैं तो NLP करके मेरी यादों में से इन दोनों चीज़ों को मिटा दें जो मैं बेबस हो जाती हूँ जब भी याद करती हूँ। चाहे मैं बैठी हूँ फारग, लेट जाऊँ, कोई काम ना हो, तो लोग ड्रामों की और हीरो और हीरोइन के सफ़र में होते हैं, तो मैं इस मामले में उन 2 चीज़ों को याद कर कर के रोती हूँ। तो मैंने उसको 2 चीज़ें कही कि बेटा पहली बात तो ये है कि हर उस औरत को रोना पड़ता है जो अपने फ़ारग वक्त में अल्लाह को याद नहीं करती। तो ये रब की तरफ से सज़ा भी बाज़ दफ़ा बन जाती है। बाज़ दफ़ा आपकी तरफ ऐसे जैसे वो झटका होता है वो होता है कि अगर तुम बाज़ नहीं आई, मैंने तुम्हें अच्छी शक्ल दी, अकल दी, पढ़ाई दी, मियाँ भी अच्छा दिया, घर भी दिया, तो अब तुम्हारे पास जो करने का सबसे ज़्यादा काम है
वो अपने रब का शुक्र अदा करना है, उसकी नेमतों को महसूस करना है और उसका ज़िक्र करना है, चलते फिरते, किचन में आते जाते। यानी या तो बंदा फिर गाने गाए और अपने ज़ुमे अजर से महरूमी लिखवाए, या फिर बंदा अल्लाह का ज़िक्र करे, और नहीं तो बंदा दुरूशी पढ़ता रहे, दिल नरम होता रहता है। तो एक तो फ़ौरन इसको कर लें। दूसरा फिर हमने उसकी NLP की, NLP करके दोनों चीज़ों को उसकी याददाश्त से मिटा दिया। NLP का कमाल ये है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, कि आपने कोई गुनाह किया हो, कोई गलती की हो, कोई बोझ हो, किसी और का जुल्म हो, तो चूँकि जो हमारी खुशियों की राह में रुकावट बनता है तो उसको वहाँ से डिलीट किया जा सकता है। जैसे ये सर में सिकरी और खुश्की हो जाती है तो आप उससे शैम्पू लगाते हैं, ठीक हो जाता है। इसी तौर पे अगर कोई दाग लग जाए वो किसी पाउडर से ठीक हो जाता है। पुरानी यादों और बातों का भी यही मसला होता है। अच्छा, मसला उनका ये था, वो कहती कि मैं 2.5 साल रही हूँ अपने ससुराल में, और 2.5 साल में ये होता था कि मुझे अपने कमरे की तरफ आते देखकर मेरी सास भी दरवाज़ा बंद कर लेती थी, और जो 2 उनकी नंदें थीं वो भी दरवाज़ा बंद कर लेती थी। अगर कोई सूट नया लाते तो वो अंदर उसको रख के ज़रा तय कर ले होते या उसको एक दूसरे शेयर कर रहे होते, तो मुझे देखकर ऐसे होता था जैसे कोई डाकू आ रहा है, कोई चोर आ रहा है जो उनसे छीन के ले जाएगा, और मुझे अपने कमरे में घुसने नहीं देते थे। उन्होंने आपस में तय किया हुआ था कि इसके कमरे में भी नहीं जाना। सो आई वॉज लाइक एन एलियन। मैं फिर भी बेशर्मों की तरह उनके कमरे में चली जाती थी, उनके कुछ खाने का पूछ लिया, चाय का पूछ लिया, लेकिन वो मेरे साथ बिल्कुल, उनकी आंखों में कोई पहचान नहीं होती थी। अच्छा, दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि मैं चूँकि दोनों अपनी नंदों से उम्र में छोटी थी और ख़ूबसूरत थी, तो जब भी उनके घर कोई मेहमान आता तो मुझे वो कमरे में बंद कर देते थे, छुपा नहीं देते थे, कमरे में बंद कर देते थे, बाहर से कुंडी लगा देते थे। तो कई दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं 10-10, 12-12 घंटे कमरे में बंद रही, मेहमान चले गए और उनको भूल गया कि मैं अंदर हूँ। डंप की थी और वो वक्त भूख और प्यास से मैंने गुजारा। तो मैंने उससे हंसते हुए कहा कि बच्चे, तुम्हें पता तो था कि जो हरकत करते हैं। तो ऐसे में हमेशा एहतियातन बंदे को अपने कमरे में बिस्किट रखने चाहिए, रस रखने चाहिए। वो जो पापे होते हैं वो तो ज़ाहिर नहीं रखेंगे, तो जो खाने पीने की चीज़ें हैं लाइक पीनट्स हो सकते हैं, जो ड्राई फ्रूट होता है, तो ये एक मुश्किल वक्त जब आपके सर पे आ गई कि ये करना ही करना है, तो बजाय इसके, देखें आप वो याद करके उसको रोती थी और परेशान होती थी। बात तो जेन्युइन है, लेकिन ये दोनों चीज़ें अगर किसी और घर में अब भी हैं और उनमें से उनकी अम्मा या बच्चियाँ मुझे सुन रही हैं, तो ए नेक बख्तो, ये आदतें किसी तौर पे भी आला ज़र्फ़ लोगों, ये कम ज़र्फ़ लोगों की अलामतें। यानी वो लड़की जिसको आप घर पे लाए हो, उसको ओनरशिप आप नहीं दोगे तो वक्त दे देगा। एक बड़े आदमी ने कहा कि अगर तुम अपने बच्चों पे मेहरबान नहीं होते, उनको अब्यूज़ करते हो, डांट डपट करते, तुम्हारे मरने की दुआ करेंगे। आप बहू को कैसे मना कर सकते हैं कि वो आपके मरने की दुआ ना करे या आपकी बर्बादी की बद्दुआ ना दे जब आप उसको इतना, यानी ये ज़लील-ओ-ख़्वार होने की बात है। इसके मियाँ ने भी कहा कि सर मैं बेबस था, मैं अपनी माँ से और माँ ही जैसी 2 औरतों से नहीं लड़ सकता। यानी उसके बाद मुझे वहाँ से जो कोसने मिलने थे, जो बद्दुआएं, मैं उनसे डरता हूँ। तो और इसीलिए मैंने चुपचाप अरेंज किया और फिर मैं इसको बहाने से ले आया और उसके बाद हम वापस नहीं गए। लेकिन ये जो फैक्ट है वो तो अपनी जगह पे मौजूद है कि बेटे अपनी माँओं से और अपनी बहनों से नहीं लड़ सकते। लेकिन अब एहतियात अच्छी है, बजाय इसके कल कभी आपकी कहानी बने। ये जो मैंने बयान किया, हमारे उस दोस्त ने मुझे कहा कि जी आप नारंग का नाम ले लें, वज़ीराबाद का नाम ले दें, डस्के का ले दें, चूँकि उनका इलाका वही है। तो लेकिन ये बात करें ज़रूर कि बीइंग द सन और बीइंग द पावरफुल सन, ग्रूम्ड सन, मैं भी अपने घर में इस कम ज़र्फ़ी का रोक नहीं कर सका, ना आइंदा कभी कर सकूँगा। मुझे जब भी वहाँ जाना है तो मेरा कद छोटा हो जाता है और जो बाहर की इज़्ज़त है वो दरवाज़े के बाहर ही रह जाती है। अंदर जाके मैं उनके लिए एक मुल्ज़म के तौर पे होता हूँ। अल्लाह ना करे किसी और के साथ ऐसा हो, लेकिन ये ज़िंदगी है, ये होता रहना है। अच्छा जी, इरफाना ने बहावलपुर से ये कहा कि सर मैं इतनी बूढ़ी नहीं हुई जितनी बूढ़ी मैं लगने लग गई हूँ,
और शायद कुछ घर की परेशानियाँ, कुछ मेरी खुराक जो है वो भी ठीक नहीं है, तो मेरे यहाँ झुर्रियाँ पड़ गई हैं। बेटा इस पर हमारी वीडियो है पुरानी जिसमें मैंने तफसील से बताया था। एक तो वो हल है इन झुर्रियों को करने का, दूसरा आप डॉक्टर साहबा से सीरम मंगवा लीजिए, और कोई किसी क्रीम से ये झुर्रियाँ नहीं जाएंगी। सीरम में एडवांटेज ये होता है कि इसमें कुछ 6-7 ऑयल एक ख़ास तनासब से डाले जाते हैं, और ये लाइक जैसे ऑर्गेनिक ब्यूटी सीरम इसका नाम है, तो इस पर उसकी नाम, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, और वो जिल्द कैसी है, ऑयली है, नॉर्मल है, ड्राई है, उसके मुताबिक ये बनता है। और बनने के बाद इसको आपको दिन में 2 दफ़ा कर लें, रात को सोते हुए कर लें। और अब तो चूँकि सर्दी भी है, सर्दी में लगाना भी आसान है, इस्तेमाल करना भी आसान है। मेरे जो इस वक्त चेहरे पे क्या कहना चाहिए, चमक और खुशी है, उसका ताल्लुक़ तो खैर मेरे अपने दिल से है, लेकिन चूँकि जब से मेरे पास ये आने लगा है तो मैं भी यूज़ कर लेता हूँ और बड़ा मज़ा रहता है। आज मैंने भी वो क्या कहते हैं यौम सफाई मनाया, और पेडिक्योर और मैनिक्योर भी किया। इनफैक्ट उसके बाद फिर ये लगा के मैं आराम से बैठा और 1-2 घंटे आराम किया, तो बहुत मज़ा आता है। ये नाज हर्ब्स का तोहफ़ा है, हम इनसे आप मंगवा सकते हैं 0341-786-26, और इसके साथ आप ये फेस सोप ज़रूर मंगवाइए। ये बहुत ही शानदार है, बहुत ही कमाल इसके भी रिज़ल्ट हैं। ये जब भी आप मुंह हाथ धोएं उसको लगाइए, हैंडमेड है, कमाल रिज़ल्ट हैं इसके। और नंबर इसका वही है 0341-6578626। तो इंशाअल्लाह आपका चेहरा, झुर्रियाँ भी जाएंगी और ख़ूबसूरती और चमक और रोशनी वो भी आएगी। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।